हेलो मेरे सोल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ मिस्टिकल डिवाइन गाइडेंस। आज कुछ ऐसी चीज़ें समझेंगे कि अगर हमारी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम्स चल रही हो, जितना भी टफ सिचुएशंस हो, हम अपने आप को काम कैसे रखें। मोस्टली क्या होता है, जब हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं चीज़ों को लेके, या तो हम अपने पास्ट को बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं अगर हम दुखी होते हैं, और अगर हम चिंतित होते हैं तो दैट मीन्स हम अपने फ्यूचर को बहुत ज़्यादा लेके सोच रहे हैं। हम खुश सिर्फ तभी हो सकता है जब हम अपने प्रेजेंट में जिएँ। ये बहुत डिफ़िकल्ट लगता है पर इम्पॉसिबल नहीं है, ट्रस्ट मी। एक बार आप ट्राई करेंगे तो आप ज़रूर कर जाएंगे इस चीज़ को। तो जब भी आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, एक वॉक के लिए निकल जाइए। कोशिश कीजिए कि आप वॉक पे जाएं। जब आप वॉक पे जाते हैं तो आप के पास एक ऐसा टाइम होता है जब आप खुद को दे रहे हैं वो टाइम। आप जब आपकी बॉडी फिज़िकल वर्क में है थोड़ा, और आप नेचर को एडमायर कर रहे हैं, देख रहे हैं, जब आप वॉक पे जाते हैं तो आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। चीज़ों को आप सोचना शुरू करते हैं, थोड़ा रिलैक्स पोजीशन में आते हैं। तो वॉक पे जाइए, वॉक पे जाने से बहुत फ़र्क पड़ता है। अपने आप को कहीं ना कहीं इंडल्ज कीजिए उन एक्टिविटीज़ में जो आपने नहीं की हैं। जैसे कि आप रेगुलर एक रूटीन लाइफ जी रहे हैं, उससे हट के कुछ ऐसी एक्टिविटी में टाइम स्पेंड करने की कोशिश कीजिए जो आपकी हॉबी हो, जिसे आप पसंद करते हो। तो अगर रेगुलर डे से आप हट के थोड़ा सा जीते हैं तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। और हमेशा कोशिश कीजिए आप जेनरस रहे। अगर ज़्यादा कुछ नहीं तो किसी एक ऐसे इंसान की, आप स्ट्रेंजर इंसान की मदद कर सकते हैं जो उसको उस मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, चाहे वो छोटा सा ही एक्ट है। एक छोटा सा बच्चा खड़ा है, आप उसको एक टॉफ़ी दिला के, मतलब बहुत छोटा सा, आपको ये नहीं कि उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट स्पेंड करना है, किसी को रोड क्रॉस करके, किसी की बात सुन के। एक ये ऐसा एक्ट है जिससे आप बहुत अच्छा फील करते हैं, अपने बारे में वर्थी फील करते हैं, और एक दूसरे को हेल्प करने से आपको एक अपने लिए इम्पोर्टेंस फील होती है कि आप भी कुछ कर सकते हैं किसी के लिए। एक सुकून देता है वो चीज़ आपको। आप अपनी फेवरेट कॉफ़ी शॉप पे जाके बैठ सकते हैं, बिजी स्ट्रीट्स पे घूम सकते हैं, मार्केट में घूम सकते हैं, और सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, आपको ब्लैंक हो गए। इट्स लाइक अ मेडिटेशन कि आपके थॉट्स आ रहे हैं, आने दीजिए। आसपास क्या हो रहा है वो चीज़ों को सोक करने की कोशिश कीजिए। आपके आसपास क्या चल रहा है, लोग किस बारे में बात कर रहे हैं, क्या मतलब आपको उनसे इंटरेक्ट नहीं करना है, बात नहीं करना है, सिर्फ आपको उनको देखना है, विजुलाइज करना है कि आपके आसपास चीज़ें कैसे चल रही हैं। आप उस चीज़ को मूक दर्शक की तरह देखिए, समझिए। अपने आप को इतना एडुकेट करिए, अपने रिसर्च करिए, अपने ऊपर चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। आप उन प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से टैकल करने की कोशिश टैकल कर पाएंगे लाइफ में, जब आप उस चीज़ की इनफ नॉलेज ले लेंगे। तो किसी भी चीज़ को इग्नोर करने से, डरने से चीज़ों का सोल्यूशन नहीं होता, उसके ऊपर काम करने से होता है। या फिर आप अपने आप को, जब आप दिन शुरू करते हैं तो आपको यू शुड हैव टू बी प्रिपेयर योर सेल्फ। मतलब आपको एक टू डू लिस्ट बनानी चाहिए। मॉर्निंग में उठ के आज आप ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, ये काम करेंगे। एक अपनी दिन को एक डायरेक्शन दे रहे हैं। आप रोज़ एक जैसा काम कर करके भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। कभी कभी आप थोड़ा चेंज लाते हैं लाइफ में तो आप थोड़ा बेटर फील करते हैं, आपको वर्थी लगता है, और आपको लगता है आप कुछ कर रहे हैं, मोनोटनी टूटती है अपने अंदर। आपके अंदर बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स भी होंगे। नेगेटिव, आप रोज़ अपने आप को तो नेगेटिव बोलते ही हैं, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसी हूँ, पर बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें होती हैं। लिस्ट बनाइए कि आपके अंदर क्या पॉजिटिव है, अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए। अगर दूसरा कोई उस कुदरत की एक संरचना, प्यारी संरचना है, तो आप भी उसी में से एक है। कुदरत ने आपको भी बनाया है, तो आप अपने आप को भी रिस्पेक्ट कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए कि आपको भी उसी कुदरत ने बनाया है। प्लीज़ कीप गोइंग। कभी भी आप रुकिए मत, ठहरिए मत। जो चाहे आप कितने भी तकलीफ़ में हो, आपको रुकना नहीं चाहिए। आप थोड़ा रेस्ट ज़रूर ले सकते हैं, पर आप रुके ही नहीं, क्योंकि आपने कभी देखा होगा पानी अगर काफ़ी देर ठहरा रहता है, स्टेगनेंट वाटर एक स्मेल क्रिएट करता है, और उसका कोई मतलब नहीं होता। उसी तरह लाइफ है, जस्ट कीप गोइंग। चाहे वो आपके बहुत छोटे स्मॉल से स्टेप्स हों, बेबी स्टेप्स जिसे कहते हैं, नो मैटर, चाहे छोटा सा एक स्टेप लीजिए, पर कीप गोइंग, विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अपनी ओल्ड हैबिट्स को रिविज़िट कीजिए। अपनी पुरानी, आप बचपन में क्या करते थे, आप कुछ टाइम से आपने पर्टिकुलर काम नहीं किया, उस हैबिट को टाइम दीजिए। अगर नहीं है तो क्रिएट कीजिए। उससे आपकी जो माइंड में एक क्रिएटिव सेक्शन जो है आपका, चीज़ें क्रिएट करने का, वो सेटिस्फाई होगा। आप खुद को अच्छा फील करेंगे कि आपने ये चीज़ खुद बनाई है। जब आप किसी चीज़ की सर्चना करते हैं, कोई चीज़ बनाते हैं, कोई तो आप एक अलग फील करते हैं। तो और अपने आप को आप अपनी लाइफ में ये डिसाइड कीजिए कि प्रायोरिटी क्या है आपकी लाइफ की।
राइट नाउ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डू, मतलब ये नहीं है कि आपने सबको हाँ 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 और अननेसेसरी बर्डन अपने ऊपर ले लिया। प्रायोरिटी सेट कीजिए कि अभी ये इंपॉर्टेंट है तो आपको ये टास्क पहले करना है, उसके बाद दूसरा करना है। सॉरी और नो बोलते वक्त बिल्कुल मत हिचकिचाइए, क्योंकि यू आर ऑल्सो ह्यूमन बींग। आपकी भी कुछ प्रायोरिटीज़ हो सकती है। कई बार हम दूसरे की फुलफ़िल करने के चक्कर में अपने आप को बहुत नीचे ले जाते हैं। एक 7 to 9 की अच्छी सी नींद लेना बहुत ज़रूरी है। आपकी जब माइंड थोड़ा शांत होगा, आपकी बॉडी में प्रॉपर एनर्जी होगी, तो आप अच्छी तरीके से सोच पाएंगे। कभी कभी थोड़ा बच्चा बनना भी ज़रूरी है। बी सिली एट सम टाइम, बच्चों के साथ खेलिए, थोड़ा एंजॉय कीजिए। आपकी बॉडी के केमिकल्स चेंज होते हैं, बॉडी अलग पोजीशन में आती है। थोड़ा बच्चों के साथ बात करिए, खेलिए, वो आपको एक चीज़ को देखने का नया नज़रिया देंगे। तो ये भी आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। आपकी टफ लाइफ से आपको बाहर निकालने के लिए कई बार होता है कि इमोशंस अंदर इतने भर जाते हैं कि आपको बहुत रोने का दिल करता है। तो रोइए, खुल के रोइए, ताकि आप फील बेटर हो सकता है, आपकी लाइफ में आप अच्छा फील कर पाएँ। और प्लीज़ टाइम टू टाइम अपनी जो आप खुद से बात करते हैं, जो आपके खुद के थॉट्स आते हैं, विचार आते हैं, उनको प्लीज़ चेक करते जाइए, कहीं वो नेगेटिव थॉट तो नहीं है। क्योंकि जब हमारे थॉट्स बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं तो हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। एक्चुअल में कोई चीज़ डिस्टर्बिंग नहीं होती, चीज़ें ना अच्छी हो रही होती है ना बुरी होती है। दे आर जस्ट हैपनिंग, आपकी सिर्फ चीज़ें हो रही हैं। जो आपका स्टेट ऑफ माइंड है वही ये चीज़ डिसाइड करेगा कि वो अच्छी है या बुरी है। अगर आपका थॉट प्रोसेस पॉजिटिव है, ट्रस्ट मी, वो चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगेंगी। ये सिर्फ माइंड का गेम है। अपने माइंड को ट्रेन कीजिए, जर्नल्स लिखिए, अपने डायरी लिखिए। अगर आपको लगता है कि आपका कोई फ्रेंड नहीं है या किसी से बात नहीं कर सकते, जस्ट कन्वे योर थॉट इन डायरी। लाइक वो आपका डायरी फ्रेंड जैसी होती है। उसमें अपनी सारी मन की बातें लिखिए। कई बार हम अपनी चीज़ें पाइल अप करते रहते हैं, दबाते रहते हैं, लेकिन उसे लिखना शुरू कीजिए। और टाइम टू टाइम अपने आप को रिमाइंड कीजिए कि इट्स अ जर्नी, लाइफ इज़ अ जर्नी। आप इसको बोझ मत समझिए, इसको मिशन अकम्प्लिश करने की तरह मत लीजिए कि एक मिशन जीना है आपको। इट्स अ जर्नी। आप ये जो जर्नी है, रिमेंबर वन थिंग, जब आप किसी भी जर्नी से जा रहे होते हैं वो एक टेम्परेरी फेस होता है, वो परमानेंट नहीं होता। और इट विल पास, ऑफ कोर्स इट विल पास। जब आप एक पर्टिकुलर जर्नी पे जा रहे हैं तो एक स्टेशन पास होकर दूसरा स्टेशन, तीसरा स्टेशन ऐसे आएगा ही। वैसे आपकी ज़िंदगी के पड़ाव है। एक लाइफ से, एक सिचुएशन से जाएंगे, दूसरी आएगी, दूसरी जाएंगे, तीसरी आएगी। हो सकता है अभी वाली बुरी, आगे वाली अच्छी, अच्छी के बाद बुरी, बुरी के बाद अच्छी। और वो सब कौन डिसाइड करेगा? आपका सिर्फ थॉट प्रोसेस। आपका थॉट प्रोसेस कैसा है? तो ये जो लाइफ है, इट्स अ जर्नी, और ये हमेशा चलती रहती है। तो प्लीज़ कीप दिस इन योर माइंड। आई होप आपको मेरी बात को समझ आई होगी। सिचुएशन अच्छी बुरी नहीं होती, इट्स योर वे टू सी थिंग्स कि वो कैसी हैं, आप उसको कैसे लेते हैं। तो ऑल द बेस्ट, बी स्ट्रॉन्ग, और जो आप करते आए हैं ब्यूटीफुली करते जाइए, अच्छी नीयत, अच्छी सोच के साथ। थैंक यू सो मच।